श्री राम जय राम श्री राम जय राम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोले गणेश जी महाराज की जय। पंचम श्री गणेश महोत्सव श्री गंगेश्वर महादेव सेवा समिति ये पुराना है, नया नहीं हुआ। आज छठा गणेश महोत्सव गंगेश्वर महादेव सेवा समिति लैला मजनू की बनी थी। समस्त यहाँ के आप समिति लाला भाई साहब, हमारे रोहित आलू वाला परिवार, आप सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप सब क्षेत्रवासी स्पानों का दरीवा जितने भी आप लोग हैं, हर बार अच्छे से अच्छा उत्सव सुंदर गणेश महोत्सव मनाते हैं। गणेश जी आप लोगों के यहाँ रिद्धि सिद्धि की कृपा रखें, अंधन की वर्षा करें, घर में सुख शांति और समृद्धि रहे, सबके संकट बाबा भोलेनाथ, आशुतोष भगवान, गणेश जी महाराज और हनुमान जी महाराज सबके संकट हरें। ऐसी मैं कामना और प्रार्थना भगवान के चरणों में करता हूँ। मेरा भी सौभाग्य है कि हर वर्ष गणेश जी महाराज अपने दर्शन के लिए कृपा करते हैं तो मुझे आने का अवसर मिलता है, क्योंकि भगवान की सेवा पूजा अर्चन, भगवान का दर्शन, भगवान का नाम गुणनवाद जो भी कुछ हम करते हैं ये भगवान की ही कृपा से संभव है। बहुत सारे लोग सभी क्षेत्रों में रहते हैं लेकिन सब पर भगवान की कृपा नहीं होती कि हम लोग भगवान का स्मरण कर पाएँ। इस कोरोना काल के इस महामारी के संकट में सब लोग हम इस कोरोना से लड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों का जिसका भी भगवान के प्रति विश्वास है, आस्था है, जो जिस आराध्य को मानते हैं, भले वो गणेश जी को मानते हो, भोलेनाथ को मानते हो कि बालाजी को मानते हो, अन्य कोई देवता को मानते हो, जिनका भी आधार है, विश्वास है, उनको ये बीमारी दूर दूर तक भी संपर्क में नहीं आएगी, पर आएगी भी, आके चली गई हो पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि हनुमान जी महाराज जागृत देवता है, मृत्युंजय भगवान बाबा भोलेनाथ हैं और गणेश जी महाराज तो सर्वोपरि हैं, सभी देवताओं के पूजनीय है। गणेश जी महाराज का बिना किसी गणेश जी की अर्चन के, पूजन के, बिना आमंत्रण के, गणेश जी को बिना मनाए इसे काम संभव नहीं होता। आप लोगों को पिछले बार भी बताया था कि भगवान कृष्ण का विवाह भी नहीं संभव हो पाया गणेश जी को बिना मनाए। इसलिए ऐसे गणेश जी महाराज हैं, बहुत ही सरल और दिव्य देवता हैं, सबके भीतर में भी विराजमान है। इस शरीर में मूलाधार में सबके गणपति बैठे हैं और मस्तिष्क में सबके शिव बैठे हैं, हृदय में भगवान नारायण बैठे हैं, सबके भीतर में भी विराजमान है ये गणेश जी महाराज और हमारे साक्षात स्वरूप यहाँ गणेश जी विराजमान है। आप लोग हर वर्ष इतनी सुंदर और दिव्य मूर्ति गणेश जी की यहाँ विराजमान करते हैं, मानो गणेश जी महाराज को बस दर्शन करो, देखते ही रहो, मन ही न हटे। ऐसी सुंदर और दिव्य मूर्ति हर बार गणेश जी की बैठते हैं कि गणेश जी महाराज सबकी कामनाएं पूरी करते हैं। ठीक है, सारी बीमारी पीड़ा इस समय रूप आ जाती है, लेकिन ये मानो कि हम पर देवताओं की कृपा है कि हम लोग बचे हुए रहते हैं, क्योंकि हम लोग इनकी शरण में हैं, इनकी चरण में हैं। हम लोग बड़भागी सौभाग्यशाली। जीवन में अगर देवता नहीं होते, पूजा पाठ प्रार्थना नहीं होती, ये मंत्र की शक्तियाँ नहीं होती और आराधना साधना नहीं होती, तो हम लोग कैसे अकेले से पड़े होते। अभी कितने कितने क्या क्या तनाव, चिंता और संकट जीवन में आते हैं, लेकिन हम लोग आध्यात्मिक हैं, भगवान को मानने वाले हैं। जब भी कोई संकट आता है, पीड़ा आती है, भगवान के चरणों में आंख बंद करके बैठते हैं
उन्हें प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, और मन के भीतर भी भगवान विराजमान है, इस आत्मा में भी परमात्मा विराजमान है, तो सामने जो साक्षात्कार स्वरूप विराजमान है वही उसका अंश भीतर में भी विराजमान है। जब हम लोग भगवान से अपनी चर्चा करते हैं, उनसे भगवान से अपनी चिंताओं को रखते हैं, तो आप देखते होंगे कि कितना मन हल्का हो जाता है। इतने मस्तिष्क पे ऐसा लगता है कोई भार उतर गया, मैंने अपनी बात कह दी मेरे गोविंद को, मेरा भार उतर गया। यही विश्वास, यही आस्था और यही समर्पण और भगवान के प्रति प्रार्थना, यही हमारी ऊर्जा है, यही हमारी शक्ति है, यही हमारा अध्यात्म है जो हमें बचाए रखता है। ऐसी दृढ़ता, ऐसा विश्वास बनाए रखें। छोटी मोटी बात है, ये पीड़ा काल चला जाएगा। आप लोग इसी प्रकार से अपनी भक्ति और आराधना को बनाए रखें, बल्कि संकट हो तो ज़्यादा करना चाहिए। जैसे गणेश जी महाराज सब देवताओं में अग्रणी हैं, सबकी सुनते हैं, सारे देवताओं की भी सुनते हैं, ऐसे ही हनुमान जी महाराज भी संकट मोचन है। आप लोग सब हनुमान चालीसा का सुबह शाम घर में पाठ किया करें। हनुमान चालीसा में हनुमान अष्टक, हनुमान संकट मोचन हो आता है। हनुमान जी महाराज को कौन सा संकट मुझ गरीब को, जो तुमसे नहीं जात न टारो, बेगी हो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हुए हमारे। हनुमान चालीसा भी सुबह शाम घर में किया करो, बोल बोल के किया करो, बच्चों को भी संग में कराया करो। तो देखिए आप घर में जब हनुमान चालीसा का पाठ होगा तो कोई भी बीमारी, पीड़ा, संकट घर में नहीं आएगा। हनुमान जी महाराज की आराधना से भी घर में रिद्धि सिद्धि आती है, और गणेश जी की आराधना से भी रिद्धि सिद्धि आती है। हनुमान जी को जानकी जी ने आशीर्वाद दिया। जानकी जी यानी लक्ष्मी जी, अष्ट सिद्धि नाम निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी जी यानी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी ने हनुमान जी को वर दिया कि हनुमान, तुम जहाँ जहाँ भी रहोगे ये रिद्धि सिद्धि तुम्हारे साथ रहेगी। 8 सिद्धि 9 निधियाँ। हनुमान जी महाराज बोले कि मैं क्या करूँगा माता, मैं घूमता फिरूँ पवन, कहाँ कहाँ चलता हूँ। बोले जहाँ जहाँ भी जो तुम्हें स्मरण करेगा, जहाँ जहाँ भी तुम्हारे भगवान का नाम कीर्तन करेगा, जहाँ भी कोई सीताराम राधेश्याम का जप करेगा, वहीं पर हनुमान तुम मौजूद रहोगे, और ये रिद्धि सिद्धियाँ भी तुम्हारी वहाँ रहेगी, और तुम उसे दे देना जो तुम्हें भगवान का नाम सुने। इसलिए हमने भगवान का नाम कीर्तन किया। भगवान का नाम कीर्तन करने से मन चित्त की वृत्ति शुद्ध होती है। मन में भीतर भगवान विराजमान है, उनका दर्शन और साक्षात्कार हमें भगवान का नाम जपने से होता है। जिस प्रकार से मोबाइल में हम किसी व्यक्ति का नाम देख के नंबर लगाते हैं और सही जगह घंटी जाती है, उसी प्रकार से हम जिस देवता को स्मरण करते हैं, उसका मंत्र जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनको याद करते हैं, वही देवता के पास भी हमारी घंटी जाती है। और वह घंटी जाती है तो हमारी प्रेजेंसी लग जाती है कि कौन याद कर रहा है। भगवान की अगर नजर हम पे पड़ी भी तो ये माने उनकी नजर पड़ी तो हमारा काम सब सफल है। इसलिए हनुमान जी महाराज का संकट मोचन का भी घर में किया करें। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है और हर बार कहता रहूँगा, याद दिलाता रहूँगा। किस किस के घर पे गणेश जी विराजमान है, पहले तो ये बताओ। सबके घरों में बैठे, घर के भीतर भी बैठे, घर के प्रवेश द्वार पे भी बैठे। गणेश जी महाराज की हम लोग साल में एक ही बार आराधना करते हैं, एक ही बार करते हैं। नियम ये कहता है कि जिसके घर पे गणेश जी बैठ गए वो गणेश जी सदैव कृपा करते रहे, सदैव रिद्धि सिद्धि देते रहे, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि रहे। गणेश जी 2 प्रकार के गणेश जी विशेष प्रसिद्ध हैं। अष्ट विनायक में से दाहिनी सूंड के और बाईं सूंड के, यानी उल्टे हाथ की सूंड वाले गणपति और सीधे हाथ के गणपति। जो व्यापार में बैठाते हैं वो बाईं सूंड वाले गणपति होते हैं, और जो घर की सुख शांति और समृद्धि की गणपति बैठाते हैं वो सीधे हाथ के गणपति। सीधे हाथ के गणपति या उल्टे हाथ की गणपति हो, गणपति की रोज घर में आराधना करनी चाहिए। गणेश जी को हरि दुर्वा बड़ी प्रिय है। जिसके घर में सुख शांति और समृद्धि और धन चाहिए वो प्रतिदिन गणेश जी को हरि दुर्वा चढ़ाए, शमी पत्ता, खेजड़ी के पत्ते चढ़ाए, वीर पत्र चढ़ाए, गणेश जी को हल्दी का टीका लगाए या केसर का टीका लगाए, चावल अर्पित करे, और गणेश जी को दूध दीप बत्ती नैवेद्य जो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करे, और फिर गणेश जी की रोज आराधना करें और ओम गंग गणपति नमः का जप करके अपनी कामना करें,
तो गणेश जी उसके घर में सदैव विराजमान ही रहते हैं और सुख शांति और समृद्धि, धन, ऐश्वर्य उसको हमेशा प्राप्त होती रहती है गणेश जी की कृपा से। इसलिए घर के द्वार के गणेश जी की रोज स्नान कराया करें, उन्हें दुर्वा चढ़ाया करें। हो सके तो मुख्य नक्षत्र और बुधवार के दिन विशेष गणेश जी की आराधना जरूर किया करें, जिससे गणेश जी सदैव आपके घरों में विराजमान रहेंगे, व्यापार में विराजमान रहेंगे, बच्चों को भी बुद्धि के दाता गणपति विशेष कृपा प्रदान करेंगे। इसलिए गणेश जी की आराधना हमेशा करनी चाहिए। नियमित गणेश जी की आराधना से आपको गणेश जी की 8 सिद्धि 9 निधियां जैसे हनुमान जी की मिलती है, ऐसे गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि भी आपको सदैव मिलेगी। आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। गणेश जी के चरणों में फिर प्रणाम करके प्रार्थना करता हूँ कि इन भक्तों को जिस प्रकार से आपने भक्ति का वर दिया है और हर वर्ष ये आपका उत्सव मनाते हैं बड़ी धूमधाम से, इस छोटे से गली में भी इतना सुंदर उत्सव मनाते हैं यहाँ पर इस बगीचे में, इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद भाव हम सबको मिलता रहे। ऐसी मैं मंगल कामनाएं सबके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए गणेश जी को प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको साधुवाद, शुभकामनाएं। खुले रिद्धि सिद्धि गणेश जी महाराज की जय, गंगेश्वर महादेव की जय, राधा गोविंदे भगवान की जय।